हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कालिन्दीतनतटया सुरदमन्दवृन्दावनं विहाय लवनाम्बुदं पुलिन्दपुष्पवाटिं गतः। दित अरुणकपटसुपीतवास हरिः तिरोहित निजछवि श्रीगौरङ्ग मे गतिम्। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरधृष्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। महाबोधे स्थिरे कनकरुचिरनीलशिखरे वसनप्रसदान्त सहजबलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकलसुरसेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। श्री जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी तं शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। निखिल श्रुति मौली रतमाला दूती नेरादित पाद पंकजंतो अयि मुक्त कुलयुपस्मानं परितस्तं हरिनाम संशयामि। श्री कृष्ण चैतन्य जय जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री बृहद भागवतमृतम श्री सनातन गोस्वामी जी के द्वारा रचित। हम लोग श्री बृहद भागवतमृतम के प्रथम श्लोक को श्रवण कराए हैं और उसके साथ साथ भक्तों के द्वारा प्रश्न और उत्तर का जो क्रम उसको भी हम लोगों ने श्रवण किया। अब द्वितीय श्लोक को श्रवण करते हैं। श्रीमद् श्री बृहद भागवतमृतम भागवत जी का सार है। जिस प्रकार निगम कल्पतरुम गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पीबद भागवत रसमालयम मुह रहो रसिका भोगी भावका। श्रीमद् भागवत जी वेदों का सार है और श्रीमद् भागवत जी का भी जो सार है वो है बृहद भागवतमृतम, जो परीक्षित उत्तरा जी के संवाद पर निर्धारित है। इसलिए विचार करके देखें, यदि वह मंथन में सार का भी यदि सार निकले तो उसमें कितनी विशेषता होगी। और
प्रथम श्लोक जो भागवत जी का होता है, प्रथम श्लोक किसी भी ग्रंथ का यदि कोई हो तो उसको मंगलाचरण श्लोक कहते हैं। मंगलाचरण श्लोक 3 प्रकार का, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। वस्तु निर्देश का अर्थ क्या, कि इस ग्रंथ में कौन सी वस्तु का निरूपण करने जा रहे हैं, कौन सी वस्तु स्थापित हो रही है, उसको वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहते हैं। इसलिए आरंभ में ही बतला दिया गया है ना, कि कौन सी वस्तु, अभी तक हम जो श्रवण करते आए हैं प्रथम श्लोक के माध्यम से, वहां पर श्री सनातन गोस्वामी पाद ब्रज की महिमा, ब्रज की भक्ति, उसी की ओर हमको इंगित कर रहे हैं। वे ब्रज भाव क्या है और उन ब्रजवासियों में भी सर्वोत्तम क्या है। तो अर्थात इस ग्रंथ में ब्रज भाव में किस प्रकार से कोई गोता लगाएगा, किस प्रकार से इसमें डुबकी लगाकर उसमें ही उस ब्रज भाव में और उन ब्रजवासियों के अनुगत्य में जो भक्ति करेगा, वह रागानुगा भक्ति से श्री कृष्ण के चरण कमलों की आनुकूलेना कृष्ण अनुशूलनमयी भक्ति को प्राप्त कर सकता है। आनुकूलेना कृष्ण अनुशीलनमयी भक्ति, इसलिए गोपी भाव, ब्रज भाव, यही विशेष रूप से यहाँ पर इंगित किया जा रहा है। द्वितीय श्लोक में बतला रहे हैं, शिरादिका प्रभृत्यो नित्रम जयंती गोप्यो नितांत भगवत प्रियता प्रसिद्धा यासम हरो परम सौहृद माधुरिना निर्मुक्तम दिशदपि जातु न कोअपि शक्ता। अर्थ क्या, जो ब्रज गोपियां भगवान के अत्यंत प्रियतर रूप में प्रसिद्ध हैं, किनकी बात कही जा रही है, अब उन ब्रजवासियों में भी जो सर्वश्रेष्ठ है, कौन, ब्रज गोपियां। उनके विषय में देखो, जो ब्रज गोपियां, अब यहां पर ब्रज गोपियों का अर्थ वात्सल्यमयी गोपियां नहीं है, यशोदा मैया की सखियों को भी, जो माता स्थानीय सखियां हैं यशोदा मैया की, उनको भी गोपियां कहा गया। परंतु यहाँ पर वो वात्सल्य रसमयी गोपियों की बात नहीं उल्लेख कर रहे, यहाँ पर माधुर्य परक और माधुर्य भाव से श्री कृष्ण को जो हलाद अर्थात आनंद प्रदान करने वाली उन ब्रज गोपियों की बात कही जा रही है, उनका उल्लेख किया जा रहा है। क्योंकि वात्सल्य रस और श्रृंगार रस, माधुर्य रस, ये एक दूसरे का एकदम विरोधी है। वात्सल्य रस और श्रृंगार रस वो कभी एक समान नहीं हो सकता, वो एक दूसरे का विरोधी है ना। इस सिद्धांत को समझ के रखेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में रासलीला में श्री कृष्ण अंतर ध्यान हुए और सारी गोपियों ने श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण किया। समझना ध्यान से, कृष्ण लीला का अनुकरण किया। कोई गोपी तो पूतना मारन लीला का अनुकरण कर रही थी, किसी गोपी ने शक्टासुर वध की लीला का अनुकरण किया, किसी ने तिरनाव्रत, किसी ने गोवर्धन धारण लीला को, अपने दुपट्टाओं को ही उंगली में धारण करके गोवर्धन धारण लीला का अनुकरण किया। किस हेतु किया, कृष्ण अंतर ध्यान हुए हैं, अभी श्याम सुंदर, अभी प्यारे सामने थे, अभी अंतर ध्यान हो गए, हाय कहाँ चले गए। तो उस समय जो वीरे अग्नि, वीरे ज्वाला, जो उस वीरे ज्वाला में वो जो संतप्त हो रहे हैं, तड़प रही हैं, तो उस संतप्त, उस तड़प को कौन दूर कर सकता है,
बोलते एकमात्र कृष्ण ही कर सकते हैं और कोई नहीं। लेकिन कृष्ण तो अंतर्ध्यान हो गए, तो फिर कोई श्री कृष्ण जैसी वस्तु ही उस वीर्य को शमित कर सकती है। कृष्ण जैसी वस्तु ही। अब कृष्ण जैसी वस्तु क्या है? या तो कृष्ण नाम है, या फिर कृष्ण के रूप है, या फिर कृष्ण की गुणावलियां हैं, या फिर कृष्ण की लीलाएं हैं। कृष्ण के समानता को प्राप्त यही वस्तु है। या तो उनका श्री रूप, वो तो अभी है ही नहीं, अंतर्ध्यान हो गया, तो अब बचा क्या? कृष्ण के नाम बचा, उनके गुण बचे और उनकी लीलाएं बची, और यही तो श्री गोपियां कर रही हैं। नंद नंदना यशोदा नंदना, ऐसे विलाप कर रही हैं, गोपी गीत गा रही हैं, श्री कृष्ण को स्मरण कर रही हैं। उस स्मरण में कृष्ण के नामों का उल्लेख कर रही हैं, उस स्मरण में कृष्ण के गुणों को स्मरण कर रही है ना। गोपी गीत है क्या? यदि आप पढ़ें तो कृष्ण के गुणों को ही स्मरण कर रही हैं। आपने ये किया, आपने वो किया, आपने ऐसा किया, तो ये क्या है? श्री कृष्ण के गुण ही तो है। और इससे भी अधिक श्री कृष्ण ने जो जो लीलाएं की हैं, इन लीलाओं को गोपियों ने पौर्णमासी जी से सुन रखा है। पौर्णमासी जी सबसे श्रेष्ठ हैं सारे ब्रज में, और वो ही कृष्ण की गुणों को और उनकी लीलाओं को सबके सामने प्रकट करती है कि कन्हैया ने ऐसा किया था, कृष्ण ने ऐसा किया था, तो इन्होंने सुन रखा है। वो देखो, श्रवण की पद्धति वहां भी है। वहां के वक्ता कौन है? बोलते पौर्णमासी जी वक्ता है, और पौर्णमासी जी जो साक्षात योग माया जी हैं। अब इनसे बड़ा और वक्ता कौन हो सकता है, जो सारी ब्रज की लीलाओं की डायरेक्टर है। सारी ब्रज लीला पौर्णमासी जी के हाथ में है ना। वही कृष्ण लीला को चलाने वाली है, वही श्री कृष्ण को आवरण करने वाली है, ढकने वाली है, और वही श्री कृष्ण लीला को और श्री कृष्ण के वैभव को प्रकाशित करने वाली है। राधेश के लिए प्रबत्ता प्रमोद विनस ब्रज आंगरी कृपालुता दयाखिला विश्ववंदनम पुक्षी पूर्णमासी शीर्षा नमामि। जो सबके द्वारा वंदनीय है, सबके द्वारा जो वंदनीय है, वो पूर्णमासी जी है। अब इनसे बढ़कर और वक्ता कौन हो सकता है? तो पौर्णमासी जी कृष्ण लीला का वर्णन करती हैं, जो जो कन्हैया ने किया, पूतना मारन लीला, शक्टासुर, तिरनाव्रत, ये सब। और या फिर ब्रज में जो सबसे श्रेष्ठ वक्ता हैं, वे हैं स्निग्धकंठ और मधुकंठ। खैर, वो एक अलग प्रसंग चला जाएगा। लेकिन गोपियों ने पौर्णमासी जी से श्रवण जो जो किया, वो श्रवण जो किया उसको अब वो अनुकरण कर रही हैं, इमिटेट कर रही हैं, नकल कर रही हैं। कैसे कन्हैया ने पूतना को मारा। अब वहां पर पूतना थोड़ा आएगी, तो एक गोपी बन गई पूतना और दूसरी गोपी बन गई कृष्ण। तो जैसे कृष्ण पूतना के वक्षस्थल को पकड़कर उसके पूतना के वक्ष से ही, स्तनों से ही उसके प्राणों को कृष्ण ने निकाल दिए, वैसे ही वे गोपियां भी ठीक उसी प्रकार कृष्ण लीला का अनुकरण कर रही हैं। तो एक गोपी पूतना बन जाए और एक गोपी कृष्ण बन जाए। हाँ, ऐसे एक एक करके सारी लीलाओं का अनुकरण चल रहा है। पूरी एक रील चल रही है वो। मगर इसमें भी एक विशेषता वाली बात, हाँ, समझने वाली है। हाँ, अभी कुछ भक्त लोग कुछ मैसेज कर रहे हैं, तो आप लोग सुन लीजिए। जो गौड़ीय वैष्णव भक्त हैं, वो कभी भी माता नहीं बोलते, पूर्णमासी माता नहीं बोलते, गंगा माता, जमुना माता ऐसा नहीं बोलते। हाँ,
ये माता शब्द कहने से वहां पर वात्सल्य रस आ जाता है, जबकि हमारी भजन परिपाटी गौड़ीय वैष्णव का जो सिद्धांत है, वहां पर माता शब्द का व्यवहार नहीं होता। वहां पर गोपियां भी पौर्णमासी जी को सखी कह के संबोधन करती हैं, है ना। सब वहां पर एक दूसरे को सखी कह के संबोधन करते हैं। तो इस बात को, जैसे बहुत से लोग राधा माता की जय भी बोलते हैं राधा माता की जय, तो वो उचित नहीं है राधा माता कहना। राधा जी, और वहां पर ललिता विशाखा और उनकी जो दासियां भी हैं वो भी उनको सखी कह के संबोधन करती हैं। हाँ, तो इसलिए पौर्णमासी जी से जो सुन रखा, गोपियों ने उसी का ही अनुकरण किया। अब यहाँ पर एक और बात समझने वाली है कि कौन सी गोपी, देखो इतना गहरा सिद्धांत है ना। ये अपने आप से पढ़ने से समझ आने वाली वस्तु नहीं है, गुरु मुख से श्रवण करके समझ आने वाली वस्तु है ना। कौन सी गोपी पूतना बनी और असुर बने, और कौन सी पूतना गोपियां कृष्ण बनी। देखो, एक लीला का यदि नाटक भी अनुकरण करना हो, कृष्ण ने पूतना को मारा, पूतना एक राक्षसी, कृष्ण छोटे से बालक, तो एक गोपी तो पूतना का रोल ले लिया, दूसरी गोपी ने कन्हैया का रोल ले लिया। अब वो उसके ऊपर झपटी और उसको वध जैसे करना है, पूतना को मारना है, ऐसी लीला का अनुकरण किया। अब यहां प्रश्न उठता है कि कौन सी गोपी पूतना बनी है, शक्टासुर तिरनाव्रत ये राक्षस बने हैं, असुर बने हैं, और कौन सी गोपियां कृष्ण बनी है। ये बात समझने वाली है। तो यहां पर श्रवण कीजिए, गोपियों में भी कोई, जैसे साधारण भाषा में कहें तो लीडर हैं, है ना। जैसे ललिता विशाखा जी, ये जो अष्ट गोपियां हैं, ललिता विशाखा, तुंग विद्या, रंग देवी, सुदेवी, चित्रलेखा, चित्रा, ये जितनी गोपियां हैं ये लीडर हैं, और बाकी सब इनकी अनुचरियां हैं, इनकी दासियां हैं। लेकिन संबंध एक दूसरे को संबोधन में गोपी ही कहते हैं, सखी ही कहते हैं। लेकिन ये कौन है, ये लीडर्स हैं। तो यहां पर ये बात समझ लेना कि जो लीडर्स हैं, जैसे ललिता विशाखा जी और वहां चंद्रावली इत्यादि भी हैं, ये असुर नहीं बनी, ये कृष्ण बनी। और इनकी जो दासियां हैं, जो इनकी सेवा करती हैं, उन्होंने वो वाला रोल लिया पूतना इत्यादि का, राक्षस और राक्षसी पूतना का, उन्होंने ये भाग लिया, है ना। इसलिए एक शब्द कहा जाता है, जैसे लीडर तो कह दिया गया ना, लेकिन शास्त्रीय भाषा में कहा जाता है युथेश्वरियां, वे युथेश्वरी हैं, है ना। ललिता विशाखा इत्यादि जो है ये यूथेश्वरी, इनके अपने अपने यूथ हैं, यूथ का मतलब अपने अपने ग्रुप्स हैं। और इनके अधीन में जो गोपियां, इनके यूथ में, इनके ग्रुप में जो गोपियां, इनके अनुगत में ही राधा कृष्ण के मिलन की सेवा करती है ना। तो इनको कहा जाता है यूथेश्वरियां, और इनके अनुगत में जो है वो उनकी दासियां हैं। अब कृष्ण कौन बने, वो गोपियों जो अभिनय कर रही हैं, जो कृष्ण का स्मरण कर रही हैं, लीला का अनुकरण कर रही हैं, जो युथेश्वरियां हैं वो कृष्ण का रोल, और जो उनकी दासियां हैं वो पूतना इत्यादि बनी। और इस प्रकार ये रस आस्वादन कर रहे हैं। कृष्ण से जो विरह है, उस विरह को शांत कर रही हैं। किसके द्वारा, कृष्ण की लीला के द्वारा ही शांत किया जा रहा है, और कोई उपाय ही नहीं है। कृष्ण के बराबर या तो नाम है, अभिनत्व नाम नामनी, या फिर रूप लीला, और फिर गुण और लीला, ये सब है। तो
किस लिए सारी बात उठाई? इस एक बात को स्थापित करने के लिए कि कैसे वात्सल्य रस और कैसे मधुर रस, श्रृंगार रस, ये एक दूसरे का एकदम विरोधी है ना। तो जब ये लीला का अनुकरण कर रहे थे तो गोपियों के हृदय में कृष्ण की भक्त वत्सलता का गुण उमड़ आया कि कैसे हमारे श्याम सुंदर भक्त वत्सल है ना। एक एक भाव जो उमड़ रहा था तो एक एक लीला का अनुकरण कर रही है। जब भक्त वत्सलता का गुण हृदय में उमड़ा तो दाम बंदन लीला का स्मरण हुआ कि कैसे हमारे प्रिय श्याम सुंदर ये दाम बंदन लीला किए, अर्थात यशोदा मैया ने इनको बांध दिया था, है ना। अब प्रश्न उठ गया, गोपियों में से यशोदा कौन बनेगी, है ना। गोपियों में यशोदा कौन बनेगी, क्योंकि उसमें तो या तो यशोदा मैया जो हाथ में रस्सी लेकर बांधेगी और दूसरी ओर कृष्ण है। तो उन्होंने किसी के गले की माला लेकर उसको रस्सी बना दिया और दूसरी गोपी को बांधने लगे। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि यशोदा कौन बनेगी। कोई भी किसी की प्रिया, किसी की प्रेयसी, वो किसी की माता का रोल धारण कर सकती है, माता का अभिनय कर सकती है। कितना भाव का अंतर है, कहाँ तो किसी की माता या कहाँ किसी की प्रेयसी। ना माता प्रेयसी का अभिनय कर सकती है और ना प्रेयसी माता का अभिनय कर सकती है। दोनों का अपना अपना एक स्थान है। इसलिए वात्सल्य और मधुरस ये दोनों एक दूसरे का विरोधी है। अब जब भक्त वत्सलता का गुण हृदय में आया और दाम बंदन लीला का, दामोदर लीला का अनुकरण जब करना है, प्रश्न ये उठा, ये यशोदा कौन बनेगी, माता कौन बनेगी। अब कोई भी प्रिया, कोई भी गोपी वो माता का रोल या माता का अभिनय कर सकती है? कैसे करेगी? एक बार किसी को माता भी कह दिया तब भी बड़ी आपत्ति है ना। अब इस समय माता कौन बनेगी, सारी गोपियां एक दूसरे का मुंह देखने लग गई। सब गोपियां कि अब इस लीला का अनुकरण तो करना है क्योंकि मन में भाव आ गया, लेकिन यशोदा कौन बनेगी। उस समय इस लीला को सामंजस्य करने के लिए शिपोन मासी शीर्षा नमामि, शिपोन मासी देवी जी आई और उन्होंने यशोदा जी का अभिनय किया। पूर्ण मासी जी आकर सारी लीलाओं को सामंजस्य करती है, सारी लीला को प्रकाशित करती हैं, सारी लीला का विस्तार करती हैं, सारी लीला को पुष्ट करती हैं और सारी लीलाओं को सामंजस्य करके श्री कृष्ण, राधा जी और इनकी जो सहचरियां गोपियां इनको हलाद अर्थात आनंद प्रदान करती हैं। समझ आया? ये पौर्णमासी जी का कितना बड़ा हाथ है ब्रज की लीला में। तो ब्रज गोपियां कहने से कहीं कोई यशोदा मैया और उनकी सखियों को ना समझ ले। यहाँ पर ब्रज गोपियां का अर्थ है जो माधुर्य रसमयी श्री राधा जी की जो सखियां हैं और राधा जी स्वयं भी, उनके लिए यहाँ पर यह संबोधन किया जा रहा है। ठीक है। तो कह रहे हैं श्री ब्रज, जो ब्रज गोपियां श्री भगवान के अत्यंत प्रियतम रूप में प्रसिद्ध हैं, उनकी प्रसिद्धि यही है कि वह श्री कृष्ण की प्रियसी हैं, श्री कृष्ण की प्रियतमा है। श्री हरि के प्रति जिनकी परम सुहृद माधुरी का किंचित मात्र भी कोई भी निरूपण करने में समर्थ नहीं हुआ, उन गोपियों का श्री हरि के प्रति, श्री हरि के प्रति मतलब श्री कृष्ण के प्रति जो परम सुहृद माधुरी है, श्री कृष्ण के प्रति जो उनका परम सुहृद है। सुहृद का अर्थ यहाँ पर जैसे वेल विशर होता है, सुहृद कहते हैं ना जैसे। और उसमें भी जिनको उनकी जो माधुरी है, उनका जो प्रेम है, उसका किंचित मात्र भी, पूरा वर्णन करने की तो बात ही छोड़ो, किंचित मात्र भी कोई निरूपण करने में समर्थ नहीं हुआ आज तक।
कौन कर सकता है? वही जो उनके साथ तदात्म्य को प्राप्त है। तदात्म्य का अर्थ होता है वननेस। उदाहरण के रूप में एक अग्नि जल रही है और उस अग्नि में एक लोहा, एक लोहे की रॉड उस अग्नि में रख दी जाए कुछ घंटों के लिए, वो लोहा भी अग्नि का ही रूप धारण कर लेता है। इसलिए उसको क्या 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 कहा गया? उस लोहे ने अग्नि का तदात्म्य प्राप्त कर लिया। तदात्म्य प्राप्त कर लिया। वही के वही गुण जो अग्नि में, वो लोहे में है। जैसे वो अग्नि जला सकती है, अब वो लोहा भी अग्नि का रूप धारण करके वो भी जला सकता है। इसको बोलते हैं तदात्म्य प्राप्त करना। तो वही राधा जी का, ब्रज गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो परम माधुरी है, उसका वर्णन, उसका प्रकाशन वही कर सकता है जो वास्तव में राधा जी के साथ तदात्म्य को प्राप्त है। कौन कर पा रहा है? हमारे गोस्वामी वर्ग, हमारे सनातन गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी, हमारे समस्त आचार्य, हमारे गुरुजन, ये राधा जी के भावों से तदात्म्य को प्राप्त है। तदात्म्य को प्राप्त, इसलिए यही वर्णन कर सकते हैं, अन्यथा किंचित मात्र भी और कोई इसका वर्णन, इसका उल्लेख नहीं कर सकता। वे श्री राधिका आदि श्री कृष्ण की नित्य प्रसिद्ध प्रियसी हैं, समस्त प्रकार से सर्वोत्कृष्ट सहित विराजमान हैं। क्या कह रहे हैं? वे श्री राधिका और उनकी जो गोपियां हैं, श्री कृष्ण की नित्य प्रसिद्ध प्रियसियां, वे नित्य सिद्ध हैं। अब इसमें भी भेद आता है। एक साधक भजन कर करके जब अदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम की स्थिति को जब प्राप्त करता है, उसमें भी फिर स्वरूप सिद्धि और वस्तु सिद्धि जब प्राप्त करता है, जब वह गोपी भाव प्राप्त करता है ना, एकादश भाव प्राप्त करता है, तो श्री कृष्ण, श्री राधा जी की एक गोपी बनकर उसका जो स्वरूप प्रकाशित हो जाता है, और उसी स्वरूप से राधा कृष्ण युगल की जो सेवा करता है। अब वहां पर तो झुंड के झुंड गोपियां सब समय राधा कृष्ण की सेवा करती हैं, सब देखने में एक समान है, कोई वहां भेदभाव नहीं है, और एक दूसरे को संबोधन भी सखी कह के ही करती हैं, है ना। हमारे गुरु जी भी मंजरी स्वरूप से श्री राधा जी के चरणों की जो सेवा कर रहे होंगे गोलोक वृंदावन में, वहां पर राधा जी या ललिता जी उनको सखी कह के ही बुलाएंगी, जबकि गुरु जी अपने गुरु जी के अनुगत में ही सेवा करेंगे, है ना। हमारा यूथ क्या है? हम कौन से यूथ में हैं? हम ललिता जी के यूथ में हैं। ये गुरु जी बतला रहे हैं, गौड़ीय वैष्णव की गुरु परंपरा है। श्री ललिता जी के अनुगत्य में, श्री रूप मंजरी जी के अनुगत्य में, हमारे गुरु जी के अनुगत्य में हम राधा जी के चरणों की सेवा करेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। ये पूरी एक स्ट्रिक्ट एक लाइन है। श्री ललिता जी के अनुगत्य में, अब विशाखा जी का अलग ही अपना यूथ है, सुदेवी, रंगदेवी, इनका अपना ही एक यूथ है, परंतु हमारी जो गुरु परंपरा है, जो मंत्र प्रणाली है, जो स्वार्थ की उपासना है, उसमें ललिता जी के यूथ में, श्री रूप मंजरी के अनुगत्य में राधा जी की चरण, गुरु जी के अनुगत्य में राधा जी की चरण सेवा प्राप्त होती है। ये पूरी एक लाइन है। वहां पर रूप मंजरी जी भी हैं, रति मंजरी भी हैं, परंतु हमारा एकदम वो ही एक लाइन है श्री रूप मंजरी जी के अनुगत्य में और हमारे गुरु जी के अनुगत्य में। तो वहां पर भले ही गुरु शिष्य का वह संबंध है,
लेकिन संबोधन में सब एक दूसरे को सखी ही बुलाते हैं। हाँ, ये सखी, वहां पर जो उच्चारण है बड़े प्रेममय उच्चारण है ना। ये श्री कृष्ण की नित्य प्रेयसियां हैं। कौन? राधा जी, ललिता, विशाखा। लेकिन मैं ये बतला रहा था, एक साधक जब सिद्धि प्राप्त करके उस स्थिति को प्राप्त करता है, फिर से दोहराता हूं, ललिता जी के यूथ में मतलब ग्रुप में, रूप मंजरी जी के अनुगत्य में, और अपने गुरु जी के अधीन होकर राधा जी की सेवा प्राप्ति। अब ये जो गोपी बनेगी, जो साधक गोपी बनेगा, ये है साधन सिद्ध गोपियां, साधन के द्वारा सिद्धि को प्राप्त हुई है। लेकिन राधा जी और ललिता विशाखा जी ये साधन सिद्धा नहीं है, इन्होंने कोई साधन नहीं किया, ये नित्य सिद्ध है। ये नित्य ही श्री कृष्ण की प्रियसियां हैं। इन्होंने साधन करके श्री कृष्ण से प्रेम प्राप्त नहीं किया, इन्होंने साधन करके कृष्ण का सानिध्य प्राप्त नहीं किया। ये नित्य सिद्ध है। और दूसरी ओर कैसी है? साधन सिद्ध है। लेकिन उस प्रकोष्ठ में सभी एक समान ही दिखती हैं और एक समान ही सबका आदर सम्मान एक दूसरे अर्थात सखी कहकर संबोधन करना इत्यादि होता है। तो श्री राधा जी श्री कृष्ण की नित्य प्रसिद्ध प्रियसियां हैं, समस्त प्रकार के सर्वोत्कृष्ट सहित विराजमान हैं, है ना। ये इस श्लोक का अर्थ है। अब टीका में क्या कहते हैं? भावानुवाद में कहा, श्री भगवान के महाप्रसाद, भगवान का महाप्रसाद क्या है? अर्थात कृपा की प्राप्ति उनके प्रियतम भक्तों के प्रसाद अर्थात कृपा से ही प्राप्त होती है ना। भगवान का महाप्रसाद का अर्थ यहाँ पर कहा कृपा की प्राप्ति, ये भगवान का महाप्रसाद है। कृपा की प्राप्ति उनके प्रियतम भक्तों के प्रसाद कृपा से ही प्राप्त होती है, ऐसे नहीं, प्रियतम भक्तों के प्रसाद से ही। अतएव उनके प्रियतम भक्तगण भी उन्हीं के समान परमोत्कृष्ट से विराजमान हैं। जैसे श्री कृष्ण परमोत्कर्ष हैं, उनके प्रिय भक्त भी उसी प्रकार, हाँ, उसी भाव को ही समान रूप से प्राप्त है। इसी विचार को श्री राधिका इत्यादि श्लोक के माध्यम से निरूपण कर रहे हैं। श्लोक में बताया ना राधिका, श्री राधिका अर्थ वहां पर क्या? श्री कृष्ण के सभी भक्तों में गोपियां ही सर्वश्रेष्ठ हैं तथा सभी गोपियों में श्री राधिका जी श्रेष्ठतमा है ना। इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं, आप सब लोग तो बहुत बड़े विद्वान पंडित हैं कि वृंदावन के समस्त भावों में माधुर्य रस सबसे श्रेष्ठ है। उस माधुर्य रस में भी ब्रज गोपियां श्रेष्ठता है और उन गोपियों में भी श्री राधा जी श्रेष्ठतमा है। यस्या राधा प्रिय विष्णु तस्य कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपिका सेविका विष्णु अत्यंत वल्लभा। सभी गोपियों में श्री राधा जी श्रेष्ठ हैं। राधा जी और राधा कुंड ये कोई अलग वस्तु नहीं है, कोई भेद वस्तु नहीं है, समानता को ही प्राप्त है। तो जैसे श्री कृष्ण को राधा जी परम परम प्रिय हैं, ऐसे उनका कुंड भी, राधा कुंड को भी उनको उतना ही प्रिय है। सर्व गोपी का सेविका और सभी गोपियों के द्वारा सेवित श्री राधा रानी है। और एक श्लोक में बताया, त्योरपि उभय मध्य राधिका सर्व राधिका महाभाव स्वरूपनी गुणेर अतिर्वर्यसी। समस्त गोपियों में सर्वश्रेष्ठता दो हैं, चंद्रावली और राधा, राधा जी।
अब चंद्रावली और राधा जी में भी कौन श्रेष्ठतमा है? बोलते राधा जी। त्योरपि उभे मध्ये राधिका सर्वराधिका महाभाव स्वरूपनी गुणे अतिर्वर्यसी। महाभाव स्वरूपा है और गुणों की खान है ना। इसलिए श्री कृष्ण के सभी भक्तों में गोपियां ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तथा सभी गोपियों में श्री राधिका जी श्रेष्ठतमा हैं। इसलिए श्री राधा जी के नाम का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। इसलिए श्लोक में राधा जी का नाम सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। फिर उसके बाद बतला रहे हैं, नित्रम शब्द के प्रयोग का उद्देश्य यह है कि भक्त मात्र ही भगवान के प्रिय हैं। भक्त मात्र ही भगवान के प्रिय हैं। कोई भी भक्त हो वो भगवान का प्रिय है, किंतु लोक दृष्टि से कदाचित किसी भक्त के प्रति भगवान की किंचित उपेक्षा आदि प्रतीत होने पर सर्वत्र सर्वदा सभी की दृष्टि में भक्तों की परम उत्कृष्टता सिद्ध नहीं होती, किंतु गोपियों के संबंध में ये बात नहीं है। क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझना, बड़ी सुंदर बात कही। कहते हैं भक्त मात्र ही भगवान के प्रिय हैं। अब भगवान का प्रिय कोई कौन नहीं है बताओ? क्या हनुमान जी भगवान के प्रिय नहीं है? क्या अर्जुन भगवान के प्रिय नहीं है? गुरुदेव तो ये कहते थे कि कोई एक साधक जिसने अभी भजन आरंभ ही किया वह भी भगवान का प्रिय ही हो जाता है ना। तो भक्त मात्र ही भगवान के प्रिय हैं, किंतु लोक दृष्टि से, मतलब साधारण दृष्टि से, स्थूल दृष्टि से, लोक दृष्टि से कदाचित कभी किसी भक्त के प्रति भगवान की यदि किंचित उपेक्षा देखी जाती है, भगवान उनको थोड़ा सा निग्लेक्ट करते हैं, उपेक्षा करते हैं, है ना। भगवान की किंचित उपेक्षा आदि प्रतीत होने पर सर्वत्र सर्वदा सभी की दृष्टि में भक्तों की परम उत्कृष्टता सिद्ध नहीं होती। किसी के प्रति उपेक्षा, किसी के प्रति प्रिय भाव ये होने पर भी जहां पर ब्रज गोपियों की बात आती है, किंतु गोपियों के संबंध में ये बात नहीं है। ब्रज गोपियों के संबंध में ये बात नहीं है। वहां पर किसी प्रकार की उपेक्षा इत्यादि नहीं है। वह ब्रज गोपियां ही भगवान की सबसे अधिक प्रियतमा है, सर्वश्रेष्ठ प्रियसी है। अर्थात कभी भी किसी भी प्रकार से श्री भगवान की उनके प्रति उपेक्षा नहीं देखी जाती। कभी भगवान ब्रज गोपियों की उपेक्षा वो कभी कर ही नहीं सकते। लेकिन कभी देखा जाता है इनको छोड़कर उनके पास गए, उनको छोड़कर उनके पास गए, चंद्रावली जी के पास गए, शैब्या जी के पास गए, इत्यादि जितनी गोपियां हैं उनके पास गए, जो राधा जी से विपक्षा हैं। हाँ। लेकिन तब भी भगवान उनकी उपेक्षा कभी कर ही नहीं सकते। वे गोपियां ही भगवान के कौन हैं? उनके प्राण स्वरूप हैं। अर्थात कभी भी किसी प्रकार से भगवान के उनके प्रति उपेक्षा नहीं देखी जाती, अपितु सर्वदा सर्वत्र सर्व मानुभव जनों द्वारा उनकी परमोत्कृष्टता ही अनुभूत होती है। जितने महान कवि हुए उन्होंने गोपियों की ही महिमा का वर्णन किया है। श्री रामानंद राय जी तो ये कहते हैं, गोपीगण गोपीगण बिना ए लीला पुष्टि कबू नाई, गोपीगण विस्तारिया गोपी आस्वादई। गोपियों के बिना कभी भी भगवान की लीला पुष्ट नहीं हो सकती। गोपियां ही उन लीला का विस्तार करती हैं और विस्तार करके गोपियां ही उन लीला का आस्वादन करती हैं।
गोपियों के अधिक गोपियों के अत्यधिक प्रेम का वर्णन भी भगवान ने स्वयं अपने मुख से किया है। और किस किस ने किया? भीष्म जी ने किया। देखो भीष्म जी कैसे हैं? एक तो द्वारिका के परिकर हैं, भीष्म पितामह। ब्रज के परिकर तो नहीं है, अब वो भक्त तो हैं लेकिन ब्रज के परिकर तो नहीं, द्वारका के परिकर हैं। जब श्री कृष्ण भीष्म जी के पास आए, जब वो बाण शैया पर सोए हुए हैं, तो भीष्म स्तुति उठाकर देखना, भीष्म जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि ललित गलित विलास वल्गुहास प्रणय निष्ठ कल्पित उत्तमाना कृत मनुकृत उन्मादता प्रकृति मग्न यस्य किल गोप वधवा। श्री भीष्म जी कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण आप रास लीला से अंतर ध्यान हो गए, तो उस समय ब्रज गोपियों ने किसने सुंदर भाव से आपकी लीला का जो अनुकरण किया, वो देखे नहीं बनता। आपकी ललित गलित विलास वल्गुहास, आपका किस प्रकार से चलना, आपका मंद मंद मुस्कुराना, आपका टेढ़ी चितवन से देखना इत्यादि, ये सब सभी हाव और भाव ये गोपियां उनका अनुकरण कर रही हैं। तो भीष्म जी भी, जो कि द्वारका परिकर हैं, भीष्म जी अखंड ब्रह्मचारी हैं, लेकिन देखो महिमा किसकी गान कर रहे हैं? ब्रज गोपियों की महिमा का गान किया जा रहा है ना। उद्धव जी द्वारका के परिकर हैं, ये ब्रज परिकर नहीं है, लेकिन उद्धव जी भी किसकी महिमा का गान कर रहे हैं? आसम ओहो चरण रेणु जुश्याम याम श्याम, हाँ, वंदे ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु अभीक्षणा यासम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम इत्यादि। ये सब श्लोक हैं कि उद्धव जी राधा जी के चरण धूल की प्राप्ति कर रहे हैं, उनके चरणों की वंदना कर रहे हैं। तो ऐसे बड़े बड़े ब्रज परिकर तो छोड़ दो, द्वारका परिकर भी, श्री रुक्मणी जी भी राधा जी के चरणों की उनकी धूल की वंदना करती हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि गोपियों के अत्यधिक प्रेम का वर्णन भी भगवान ने स्वयं अपने मुख से किया है। हे ब्रज सुंदरीगण, मेरे साथ तुम्हारा जो प्रेम में संयोग है, जिसके लिए तुमने दुष्छेद्य अर्थात जिसका छेदन करना अति कठिन है, उस गृह श्रृंखला का भी छेदन करके मेरा भजन किया है, उसका किंचित मात्र भी प्रतिदान मैं देवताओं की समान आयु प्राप्त करने पर भी नहीं कर पाऊंगा। समझ आ रहा है कौन सा श्लोक है? ना पारे हम निर्वध्य संयुजम ससाधु कृत विबुद्धियुषापि वा या माँ भाजम दुर्जय गृह श्रृंखला। घर की जो बंधन होता है, पति पत्नी का, घर का, संतान बच्चों का, ये जो बंधन है, ये दुर्जय गृह श्रृंखला, ये ऐसा बंधन है जिसको तोड़ना असंभव सा है, दुर्जय है, बड़ा ही कठिन है इसकी श्रृंखला को तोड़ना। पति का प्रेम, पत्नी का प्रेम, फिर बच्चों का प्रेम, फिर घर की आसक्ति, ये श्रृंखला बड़ी गहरी श्रृंखला है, इसको तोड़ना कोई आसान है? लेकिन स्वयं भगवान अपने मुख से ब्रज गोपियों की महिमा उनके सामने, उनके समक्ष कर रहे हैं। और ऐसे नहीं, हाथ जोड़कर परम दीनहीन भाव से और सच्चे हृदय से उन्होंने राधा जी की, ब्रज गोपियों की महिमा का गान किया है। बोलते जो गृह श्रृंखला मेरे लिए भी दुर्जय है काटनी। श्री कृष्ण कहते हैं मेरा प्रेम तो सब में बटा हुआ है। बार बार इस बात को दोहराता हूं ना, जो श्री कृष्ण से प्रेम करेगा, श्री कृष्ण को उनके प्रेम का आदान प्रदान करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। भगवान बाध्य है उसके लिए। लेकिन राधा जी का ऐसा नहीं है। राधा जी का प्रेम एकमात्र श्री कृष्ण में ही है। वहां पर कोई
बाध्यता नहीं है, वहां कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हाँ। लेकिन श्री कृष्ण को सभी के प्रेम का आस्वादन भी करना पड़ेगा और सबके प्रेम का आदान प्रदान भी करना पड़ेगा, और भगवान करते हैं। मगर राधा जी का ऐसा नहीं है। राधा जी का एकमात्र श्री कृष्ण में ही प्रेम, बस, और किसी में ही नहीं। हम्म। इसलिए श्री कृष्ण हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हे ब्रज सुंदरीगण, ना पारे हम निर्बद्ध समझम। मेरे साथ तुम्हारा जो प्रेम में संयोग है, कभी संयोग और कभी वियोग, लेकिन हमारा जो प्रेम में संयोग है, जिसके लिए तुमने अपने, जिसका छेदन करना अति कठिन है, जिसको तोड़ना अत्यंत कठिन है, उस गृह श्रृंखला को भी आपने तोड़ दिया, मतलब छेदन कर दिया, और उसको करके मेरा भजन किया। मेरा भजन किया मतलब मुझसे प्रेम किया। गोपियों का भजन क्या मतलब, उनका प्रेम ही तो है। अपनी वो गृह श्रृंखला जो दुर्जय है, जिसको तोड़ना, काटना, छेदन करना अत्यंत असंभव है, आप लोगों ने कोई भी उसकी चिंता ना की, और मेरा जो भजन किया, मुझसे जो प्रेम किया, हाँ, उसका किंचित मात्र भी रेसिप्रोकेट करना, उसका आदान प्रदान करना, मैं अगर देवताओं की आयु भी प्राप्त कर लूं, तो मैं आपका, हाँ, प्रति, जो प्रतिदान है, जो रेसिप्रोकेशन है, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। भगवान अपने मुख से इस बात का उल्लेख कर रहे हैं, और गोपियों की महिमा का इसमें व्याख्यान कर रहे हैं। उसका किंचित मात्र भी प्रतिदान मैं देवताओं की समान आयु प्राप्त करने पर भी नहीं कर पाऊंगा। अतएव तुम्हारे साधु कृत्य द्वारा ही उसका विनिमय हो, अर्थात मैं तुम्हारे प्रेम का ऋणी हूं। कितनी भी चोरी कर लो, चोर तो पकड़ा ही जाता है। किनकी बात कर रहे हैं? अनेक जन्म चित पाप चोरम, चोर अग्रगण्यम पुरुषम नमामि, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम। ब्रज के सबसे बड़े प्रसिद्ध चोर कौन? बोलते श्री कृष्ण, जो माखन की चोरी तो करें, साथ साथ गोपियों के दुकुल, गोपियों के वस्त्रों की भी चोरी करें। बताओ, गोपियां स्नान कर रही हैं, अरे समस्त गोपियां, सब स्त्रियां एक साथ स्नान कर रही हैं बिना वस्त्र धारण किए, और श्री कृष्ण आकर उनके सारे वस्त्रों को उठाकर वृक्ष पर चढ़ गए, और अब कह रहे हैं गोपियां बाहर आ जाओ। है ना? अब इसके बहुत से कारण हैं, उस पर अभी हम लोग विचार नहीं करेंगे, उसके अभी विस्तार नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी की ऐसी बाहर आ जाओ। हम्म। तो उनके वस्त्रों को भी चोरी करने वाले, और राधा जी के प्रेम को, उनके भाव को भी जो श्री कृष्ण चोरी करने वाले, और अब क्या कर रहे हैं? हाथ जोड़कर दीनता पूर्वक स्पष्ट रूप से कह ही दिया कि मैं देवताओं की आयु प्राप्त करके भी आपके प्रेम का सदैव ऋणी ही हूं। आपका ऋण मैं नहीं चुका सकता। आपने जो अपनी गृह श्रृंखला, अपनी घर की जो जो बंधन है, उसको तोड़कर मुझसे जो प्रेम जताया है, मैं आपके उस प्रेम का आदान प्रदान, रेसिप्रोकेशन मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आप क्या हैं? अतएव तुम्हारे साधु कृत द्वारा ही उसका विनिमय हो। आप साधु हैं। कौन कह रहा है? श्री कृष्ण गोपियों को साधु कह रहे हैं। साधु कैसे होते हैं? कि उनके साथ अच्छा करो, बुरा करो, भला करो, कैसे करो, वो अपनी साधुता को ही प्रदर्शित करते हैं। मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता, श्री कृष्ण कह रहे हैं, कि जैसा आप मुझसे प्रेम कर रही हो, मैं ऐसा प्रेम आपके साथ नहीं कर सकता। मैं तो घर की श्रृंखला में बंद हूं,
मेरे को तो सबके साथ प्रेम का आदान प्रदान करना है, और आप एकमात्र मुझ में ही प्रेम करते हो, ऐसा एक वाला प्रेम वो तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आप लोग साधु हो। हाँ, मैं आपके कैसे ऋण को चुकाऊंगा? मैं आपका ऋणी हो गया, इसलिए कहते हैं हाथ जोड़कर, ना पारे हम निर्वध समझा। ना पारे हम, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं तुम्हारे प्रेम का ऋणी हूं अपने साधु स्वभाव से। हाँ, आप मेरे इस ऋण को आप क्षमा कर दो। इसके बदले में मैं कुछ दे नहीं पाऊंगा, आपको कुछ नहीं दे पाऊंगा, आप स्वयं ही इसको क्षमा कर दो। हाँ, इस ऋण से मुक्त कर दो। इस प्रकार अनेक स्थानों पर गोपियों के प्रेम की महिमा गाई गई है, क्योंकि गोपियां प्रगाढ़ परम सीमा प्राप्त भगवत प्रेम के आधार के रूप में प्रसिद्ध है। गोपियां किस बात से प्रसिद्ध हैं? बोलते हैं प्रगाढ़ परम सीमा प्राप्त भगवत प्रेम। सीमा प्राप्त, राधिका राधा प्रेम विभु जार बाड़ी ते नहीं ठाई। वो प्रेम इतना ऊंचा स्थिति पर पहुंच गया है जहां पर उसके और बढ़ने की कोई स्थिति नहीं रह गई है, कोई अवकाश नहीं रह गया। लेकिन फिर भी आश्चर्य की बात है, वो प्रेम हर क्षण बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है ना। क्योंकि गोपियां प्रगाढ़ परम सीमा प्राप्त भगवत प्रेम के आधार के रूप में प्रसिद्ध हैं। गोपियों की ये प्रसिद्धि है। तो ये है सनातन गोस्वामी जी के द्वारा गोपियों की महिमा का गान। अच्छा, फिर यदि कहें आपकी प्रसिद्धि, इतने ऊंचे प्रेम की प्रसिद्धि है, वह प्रसिद्धि का अर्थ क्या है? प्रसिद्ध कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रसिद्ध है, जिसके विषय में अन्य अन्य प्रमाणों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, तथापि भक्तों के आनंद के लिए यासा इत्यादि पद द्वारा उसका निर्देश कर रहे हैं। श्री हरि अर्थात परम मनोहर श्री कृष्ण के प्रति जिनकी परम सौहृद प्रेम माधुरी है, उनकी उस प्रेम माधुरी का लेश मात्र भी कोई, यहाँ तक कि स्वयं श्री हरि भी कभी निरूपण करने में समर्थ नहीं है। श्री राधिका आदि सभी गोपियां सर्वोत्कृष्ट से विराजमान है। इस प्रकार से भगवान और गोपियों का जो परम नित्य प्रेम है, वही प्रदर्शित हुआ है। तो मुख्य रूप से अभी हम लोग श्रवण कर ही आए हैं, उसी बात को दोहराया जा रहा है कि प्रसिद्धि का अर्थ वहां पर क्या है, कि वो प्रसिद्धि जो किसी के द्वारा कही नहीं जा सकती, अर्थात गोपियों के सर्वोत्कृष्ट प्रेम का कभी कोई वर्णन और उसकी व्याख्या और उसकी महिमा का कोई गान करने में समर्थ नहीं है, यहाँ तक कि श्री हरि भी उसके लिए समर्थवान नहीं है ना। इससे संबंधित एक बात समझिए, भगवान का प्रेम जैसे सब में बटा हुआ है, लेकिन भगवान बड़े विचारशील हैं। कहते हैं ये यथा माम प्रबदन्ते ताम सते भजाम्य हम। तुम मेरा जितनी मात्रा में भजन करोगे, मैं भी उतनी मात्रा में तुमको भजूंगा। कहने का मतलब, जितनी मात्रा में मुझसे प्रेम करोगे, मैं भी उतनी मात्रा में तुमसे प्रेम करूंगा, है ना। बड़े हिसाब के पक्के हैं, ये इनकी एक प्रतिज्ञा है। लेकिन लेकिन चैतन्य चेतामृत में आदि लीला में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं, से प्रतिज्ञा भंग होइलो गोपीर भजने, जहां ते प्रमाण श्री कृष्ण मुख वचने। ये भगवान की प्रतिज्ञा कि जो मेरे से जैसा प्रेम करेगा, मैं भी उसको ऐसे ही प्रेम करूंगा। कुब्जा ने यदि प्रेम किया तो कुब्जा को कुब्जा जैसे ही प्रेम मैंने आदान प्रदान किया। रानियों ने यदि मुझसे प्रेम किया तो जैसा वो प्रेम चाहती थी वैसे ही मैंने आदान प्रदान किया, ठीक है। परंतु भगवान की जो प्रतिज्ञा है, कुब्जा के साथ तो कर लिया,
रानियों के साथ भी कर लिया, लेकिन जहां पर वृंदावन की गोपियों की बात आ गई, हा हा हा, से प्रतिज्ञा भंग हुई लो। भगवान की वो प्रतिज्ञा भंग हो गई। किसके सामने? वृंदावन की उन ब्रज गोपियों के सामने। से प्रतिज्ञा भंग हुई लो गोपी भजने। उन गोपियों के समक्ष उन गोपियों को प्रेम का आदान प्रदान करने के समर्थवान नहीं है, वहां प्रतिज्ञा भंग हो गई। बोलते इसका प्रमाण क्या है? श्री हरि के, श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ जो वचन, वो इसका प्रमाण है, जो अभी अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे। हाथ जोड़कर कह रहे हैं, ना पारे हम निर्वध समझो, मैं पार नहीं पा सकता, मैं पार नहीं पा सकता। हे गोपियों, हे राधा जी, मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता। तो विचार करो वो प्रेम कितना गहन है। तो विचार करो उस प्रेम में कितना गुरुत्व है, ग्रेविटी है, जो श्री कृष्ण को उनकी ओर खींच कर ले आता है। और श्री कृष्ण की समस्त लीलाएं उस प्रेम के आधार पर ही टिकी हुई है। और जो श्री कृष्ण कहा जा रहा है कोई साधारण, कोई पुरुष नहीं, परम पुरुष भगवान, जो आत्म राम आत्म काम है, जिनको किसी की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो अपने आप में ही परम प्रसन्न है। वे भी कूद जाते हैं उन गोपियों के प्रेम का स्वादन करने के लिए, वे भी। तो उस प्रेम में कितना गुरुत्व है उस प्रेम का। इसलिए वह गोपी भाव, यही ब्रज भाव, इसी गोपी भाव को, इस प्रेम का देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी सपार्षद स्वधाम सहवतारी, अत्यंत दुर्लभ प्रेम कोरी वारेदान, शिखाओ शरणागति भक्तेर प्राण। इसी प्रेम का दान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपने धाम, जो नवदीप धाम महाप्रभु जी के भांति ही परम औदर्यमय धाम है, और गौर परिकर भी, महाप्रभु के परिकर भी उन्हीं की भांति परम औदर्यमय है। ये सब हमको वही प्रेम का दान प्रदान करने के लिए आए। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली, हम इस धारा में आए और अपने गुरु जी के मुख से हम लोगों ने इन सब सिद्धांतों को हम लोगों ने श्रवण किया, और प्रार्थना करते हैं एक दिन हम भी इस ब्रज भाव में हम भी डूब जाएं, और फिर डूब कर उसी में ही लिप्त हो जाएं, बाहर आने की कभी इच्छा भी ना करें। इसी इच्छा से, इसी वांछा से श्री गुरुपाद पद्म के चरणों में हम नमन करते हुए, समस्त गुरु परंपरा और श्री सनातन गोस्वामी जी के चरणों में हम प्रणाम करते हुए उनसे यही भिक्षा मांगते हैं कि बृहद भागवतमृतम का जो सार, वे सार हमको सुष्ठु रूप से समझ भी आ जाए और उसमें हम लोग लिप्त भी हो जाए, उसका अनुसरण करते उसमें हम लोग लिप्त हो जाए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।